हमें घर घर में प्रेम की वाणी सिखाना होगी, प्रेम दिलों में बसाना होगा। अब दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती विनाश से। यदि हमने प्रेम के झरने नहीं बहाए, यदि हमने प्रेम की ऊर्जा को एकत्रित नहीं किया तो दुनिया अशांत है, विकल्प में है। दुनिया सोचती है कि बहुत दुखी हूँ, मुझे मरना है, मुझे जीवन में आत्मघात करना है, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है आत्मोत्थान करना है। यदि कांटे भी होंगे तो फूल में बदल दूंगा। गांधी जी से किसी ने कहा कि आप कहते थे देश सुधर जाएगा, लेकिन देश तो और बिगड़ रहा है। अब तो खादी पहनने वाले शराब खाने जाने लगे, अब देश का क्या सुधार होगा। गांधी जी ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी सुधार की दृष्टि दिख रही है। अब शराबियों ने जब विदेशी कपड़ा छोड़ दिया तो कुछ दिन में शराब भी छोड़ देंगे। ऐसे ही आप नज़र को बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपने मन को बदलें। कोई चीज़ गलत भी होती है तो सोचो कि गलत हुई नहीं है, भूल से हो गई होगी। हम 10 जगह धर्म के नाम पर, समाज की सेवा के नाम पर बंटते रहते हैं। कभी ये थोड़ा सा कर लिया, सोचते हैं नाम हो जाए, वो सेवा नहीं हुई, वो अहंकार की सेवा हो गई। सेवा तो वो गए जो न देने वाले को पता चले न लेने वाले को पता चले। पहले प्रेम से आशीर्वाद दिए जाते थे और प्रेम के आशीर्वाद बहुत फलते थे। दादा दादी बच्चों को कितना चाहते थे, लेकिन आज बुजुर्गों के पास बैठना कोई पसंद ही नहीं करता। बुजुर्ग बोले तो हमें ऐसा लगता है कि क्यों बोल रहे हैं। बुजुर्गों को हम उपेक्षाओं की भावनाओं से देखते हैं, जबकि उनके अंदर प्रेम के झरने भरे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी वाणी को घर घर, अपनी मनवाणी नहीं, जिन वाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हमारी वाणी केवली की वाणी की जो अंश स्वरूप है वो हमारे अंदर आ जाए। जैसा कि कहा है कैसा बोलना, जग सुहित कर सब अहित कर। जग का हित करने वाली हो, सारे अहित को हरने वाली हो। जग सुहित कर, हम अकेला हित नहीं चाहते, सुहित चाहते हैं, यानी आत्मा का हित भी हो और दूसरों का हित भी हो। अभी तो हम जो भी हित करते हैं, माला फेरते हैं, मंदिरों में आते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, वो सब बाहर के हित का हो सकता है, शरीर के हित का हो सकता है, क्योंकि जो क्रियाएं हमने की हैं वो शरीर आश्रित हैं। और शरीर की क्रियाएं शरीर को सुंदर बना सकते हैं, शरीर सुंदर दिख सकता है, लेकिन अंतरंग में कुरूपता ही रह जाएगी। हम मंदिरों में आते हैं लेकिन झूठे ही मंदिर चले आते हैं। हम मंदिरों में आकर भी अपने आप को मंदिर बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। और मैं कहती हूँ सब मंदिर अपने मंदिर बिना सूने हैं, क्योंकि इनमें परमात्मा आएगा तो कब आएगा। बहुत अच्छी बात कही है कि बाब में कि मम ग्रह ध्यान दुआर आए निवसो जग नामी, जो सुभरन तन करो कौन ये अचरज स्वामी। भगवान आपको मैंने ध्यान रूपी द्वार से अंदर में विराजमान कर लिया है। मेरे दुख संताप देख क्यों धीर धरोगे। आप मेरे दुखों को देख कर क्या शांत बैठे रहोगे। आपने देखा होगा आपका बच्चा दुखी हो, आपका बच्चा चिंतित हो तो आपको भी चैन नहीं पड़ती, जब तक कि उसका विकल्प आप ना निपटा दें, उसका शंका का समाधान ना कर दें। लेकिन आपने कभी देखा, कहा है कि हम विकल्प का समाधान कर देते हैं, लेकिन अंतरंग में हमारा रोज़ द्वंद्व चलता रहता है। अंतरंग में रोज कलेश चलती रहती है। अंदर की आत्मा बिलक बिलक कर रो रही है कि कब मुझे मेरा ध्यान दोगे, कब मुझे उत्थान का मार्ग दोगे। और उत्थान के मार्ग के लिए करना कुछ नहीं है। आप जहाँ हैं, जिस हालत में हैं, उसी हालत में आप रहें, लेकिन अपने आप को विचारों के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, अपनी सम्यक देशना के माध्यम से, क्योंकि वासना कुछ अपने आप में नहीं होती है। वासना तो एक दिया सलाई की भांति है, जो आरती के दीप भी जला देती है और घर भी जला देती है। हमारे ध्यान के द्वारा, हमारी विचारधाराओं के द्वारा हम किसी को सुख भी पहुंचा देते हैं और दुख भी पहुंचा देते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है
कि मन, वाणी और काया के द्वारा तुम कभी गलत मत सोचना। यदि गलत नहीं सोचोगे तो आश्रम नहीं होगा शुभ, और अशुभ आश्रम नहीं होगा तो बंद कैसे होगा। और यदि आप पुण्य में लगे रहेंगे तो आश्रम भी होगा तो शुभ होगा, बंद होगा तो शुभ होगा, और आपकी निर्जरा और हो जाएगी, संबर हो जाएगा। क्योंकि आज तक हमने पश्चाताप किया है। पश्चाताप बाहर से होता है, प्रायश्चित अंदर से होता है। हम अपने अंतरंग को सुधारने के लिए जैसा कि काम 10 जगह जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा सा धर्म करते हैं, और वो भी क्रियाओं को धर्म समझ लेते हैं। पूजा करना, पाठ करना, जाप देना, आप विचार करो ये सब ऊपर से होता है। लेकिन जब अंतरंग में धर्म आ जाएगा तो आप माला बिना रह नहीं सकोगे। आपको लगेगा जब मैंने 108 पाप किए हैं तो 108 पापों के लिए प्रक्षालन के लिए परमात्मा तुम जैसे व्यक्तित्व को याद करूंगी कि आपने अपने लक्ष्य को पाया है। मैं क्या इन क्षुद्रों में अटकी हुई हूँ, क्या सोने चांदी पदार्थों में अटकी हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करें कि उस भिखारी की तरह ना मर जाएं। एक भिखारी भीख मांगता था, लोगों ने बरसों तक उसे हाथ फैलाए देखा था। बरसों तक लोगों ने उसे चिथड़ों में, गुदड़ों में देखा था। बड़ा दीनहीन दिखता था, चेहरे से भी लगता था कि बहुत मजबूर है। लेकिन अचानक एक दिन बीमार हुआ और मर गया। दूसरे दिन जब मर गया तो लोगों ने विचार किया कि ये अशुद्ध आत्मा था, इतना पापी था, इतना बेकार था कि इसने जीवन भर कमाया और गंदगी जमीन की, लेकिन बंदगी के लिए समय नहीं निकाला। लोगों ने कहा कि इसको यहाँ से लाश को उठाओ और दफना दो और यहाँ जगह को शुद्ध करा दो। जगह को शुद्ध कराया गया। जब जगह खोदी गई तो वहाँ पर सिर्फ 4 फुट और नीचे खजाने गड़े हुए थे। जहाँ वो बैठा था वहाँ खजाने गड़े थे, और वो सदियों से उसी दुकान के आगे भीख मांगता था। लोगों ने तो ये सोचकर मिट्टी हटाई थी कि बड़ा शुद्ध व्यक्ति है, पापी व्यक्ति था, दरिद्री व्यक्ति था, भाग्यहीन व्यक्ति था, जिंदगी भर मांगते मांगते मर गया और कुछ कर नहीं पाया। ऐसे व्यक्ति ने जमीन भी गंदी कर दी होगी। इसलिए लोगों ने कहा कि ये गंदे व्यक्ति की ज़मीन का परमाणु भी हमारे पास ना रहें। ये बहुत, कहना चाहिए, लीचड़ था, बहुत कृपण था। लोगों ने उसकी कृपणता देख के ही कहा था कि इसे दफना दो और उसकी ज़मीन को साफ कर दो। जैसे ज़मीन खोदी गई तो पता चला कि वहाँ तो बहुत बड़ा सोने का खजाना गड़ा हुआ था। लेकिन भिखमंगी की किस्मत देखो, उसी खजाने पर बैठा रहा और ज़िंदगी भर भीख मांगते मांगते मर गया। जो जोड़े थे चिथड़े गुदड़ों में वो पैसे भी छोड़ गया। आदमी क्या लेकर जाता है और क्या लेकर आता है। आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख न पाई आँख निगोड़ी। कि वास्तव में हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। और जिस प्रकार से वो भिखारी मर गया, हम लोग भी पूरी ज़िंदगी भीख मांगते रहते हैं। कभी मकान की, कभी दुकान की, कभी बच्चों की, कभी नौकरी की, कभी उनकी शादी की, कभी नाती पोतों की, कभी पड़पोतों की, और महल बनाते हैं। आप कितने शौक से महल बनाते हैं। आपके बच्चे थोड़ा पैसा होते ही बेचकर चले जाते हैं। मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। आप ध्यान रखना, आपको लग रहा होगा मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ। सभी लोग तो जिंदगी में परिवार बसाते हैं, आनंद सब चाहते हैं। कोई भोगों में चाहता है तो कोई योगों में चाहता है। लेकिन आनंद मोह में जो होता है, राग होता है, वो आपकी वासना पूर्ति का कारण होता है। लेकिन जो त्याग में वैराग होता है वो साधना पूर्वक होता है, वो वासना वाला नहीं होता है। वो जीवन को उत्थान की तरफ ले जाता है, पतन की तरफ नहीं ले जाता है।
तो भिखारी मर गया, उसके नीचे खजाना निकला। लोग कहने लगे कैसा पापी था, मर गया जोड़ जोड़ कर और खजाना यहीं छोड़ गया। हमारे और आपके साथ भी यही होगा। जिंदगी भर महल बना लो, बड़े बड़े मंदिर बना लो, मठ बना लो, लेकिन एक दिन मौत आएगी तो हंसती होगी मौत भी कि पागल तुझे किस लिए भेजा था और तू ने आकर क्या किया। तुझे परमात्मा बनने की शक्ति देकर भेजा था, तू यहाँ पतित आत्मा बन गया, निंदा चुगली करने लग गया। आप कभी विचार करना, यदि किसी से धार्मिक बात करोगे तो उसको नींद आने लगेगी, वो कहेगा घर जाना है, घबरा जाएगा कि मुझे जाने दो। लेकिन वही व्यक्ति यदि कोई निंदा चुगली कर रहे होंगे तो वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि हमारा निंदा रस में सबसे ज़्यादा रस है। हमारे हर प्रकार के रसों में निंदा रस बहुत प्रमुख है। जबकि कहा है किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, लेकिन तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर। हमने कहा था फैले प्रेम परस्पर जग में। पहले हमारे जितने अनुष्ठान थे हम सब में प्रेम ही याद करते थे, सूरज को याद करते थे। कई नेंगों में कई लोग मंदिर जाते थे, कई चाक पर, कई कुमार के यहाँ कोई मिट्टी लाने जाते थे। इसका मतलब मिट्टी तेरी भी गनीमत है, तूने अपनी छाती पर हमें पौधों का अंबार दिया है, फल फूल दिए, मेवा मिष्ठान दिए, पानी भरने के लिए कलश भी दिया। जीवन को चाहो तो मंगल कलश बना लो और चाहो तो अर्थी की हड्डियाँ बना दो। मुर्दे की हड्डी जो हड्डियाँ होती है, कलश होता है जो ले जाते हैं अर्थी के आगे आगे, वो आपने देखा होगा, उसे लोग शुभ नहीं मानते हैं, उसे घर में लाकर नहीं सजाते हैं, उसके आने पर कोई गीत नहीं गाया जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन को, हमें अपने आप को मुर्दे की हंडी नहीं बनाना है, मुर्दे का कलश नहीं बनाना है। हम अपने जीवन को मंगल कलश बनाएंगे। और मंगल यदि किसी जीवन में आ सकता है, यदि उसके दुख दर्द नहीं आने उसके जीवन में, तो सिर्फ सम्यक दृष्टि रहेगा। सम्यक दृष्टि जीव कभी दरिद्री नहीं होता, कभी विकलांग नहीं होता, कभी अपाहिज नहीं होता, कभी नपुंसक नहीं होता, कभी भवनत्रक में पैदा नहीं होता है। सम्यक दृष्टि तो सिर्फ स्वर्ग में पैदा होता है। हम और आप सब स्वर्गवासी, झूठे नहीं सच्चे स्वर्गवासी बनेंगे और अपने परिणामों में अंतरंग से हमारा नेचर हो जाए। कोई हमें गाली भी बके तो हमें लगे कि नहीं, वो अभी तक प्रेम देता था, आज वो गाली दे रहा है, उसकी कोई तकलीफ रही होगी। बुद्ध को एक बार की बात है, एक दिन किसी ने उन पर थूक दिया। वो जा रहे थे और थूक दिया। उनके शिष्यों को तो बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा इस घर को तोड़ दो, इस घर में घुस जाओ, देखो कौन है, किसने थूकने की बुद्ध जैसे महात्मा पर हिम्मत की। और अंदर जाकर देखा एक व्यक्ति था, लेकिन उससे बुद्ध ने कुछ कहने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा नेक दिल है, कुछ कहना चाहता है लेकिन वाणी असक्य, कह नहीं पा रहा है, इसे माफ़ कर दो। और दूसरे दिन वो पैरों में पड़ गया वही व्यक्ति। क्योंकि ध्यान रखना, दुनिया में कौन किसका दुश्मन है। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए। और वैसा ही हुआ उसके साथ भी कि जब वाणी पहले दिन गाली बकी, थूका, तो भी बुद्ध ने अपने दुपट्टे से पहुंचा और चले गए। जब लोग उसको मारने के लिए गए तो बुद्ध ने कहा कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, और बुद्ध ने उसे गले से लगा लिया। लोग कहने लगे आपने इसको गले से क्यों लगा लिया, इसने आपकी इतनी अवहेलना की। तो वो कहने लगे जो ये कर सकता था वो इसने किया, और जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। मैं एक संत हूँ, मैं किसी का गलत नहीं कर सकता हूँ। और दूसरे दिन वही व्यक्ति जिसने कि थूका था, वो दूसरे दिन आकर चरणों में पड़ गया। तो बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो मैंने कहा था
कि अशक्य कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पाया। कल कुछ कहना चाहता था, नहीं कह पाया, इसलिए थूक दिया। और आज कुछ कहना चाहता है लेकिन नहीं कह पा रहा है, इसलिए मेरे चरणों में लौट गया। और उन्होंने फिर गले से लगा लिया। उसने कहा कि मैंने आप पर थूका था। उन्होंने कहा जिसने थूका था वो तो कल था, और कल कभी आता नहीं है। कल की चिंताओं में हम कल जीवन को बना लेते हैं, नरक बना लेते हैं, और कल कभी फिर भी नहीं आता है। हमारे जीवन को आज बनाएं, अभी बनाएं, सुखद बनाएं, संस्कारित बनाएं। सिर्फ बच्चे पैदा कर लेना जीवन की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों को परमात्मा बना देना ये जीवन की जिम्मेदारी है। बच्चों का बचपन सुधार देना, जवानी सुधार देना, तो बुढ़ापा अपने आप सुधर जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े अफसर बने, वो अपने बच्चों के साथ घात कर रहे हैं, वो बच्चों का विनाश कर रहे हैं। अभी से बच्चों को आप इतने लाड़ प्यार में बिगाड़ देते हैं कि बच्चे माँ बाप को तो बेवकूफ़ समझते हैं। और मैं उन बच्चों को नालायक समझती हूँ जो कहते हैं माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। वो बेटे लायक होते हैं जो ये कहते हैं कि हम माँ के साथ रहते हैं या हम पिता के साथ रहते हैं, दोनों के साथ रहते हैं। कभी ऐसी गलती मत कर जाना, वरना तुम्हारे प्रेम के गीत और झूठी जिनवाणियों की घंटियाँ व्यर्थ चली जाएंगी। किसी को जब भी देखो अच्छे से बोलो, उससे घर में भी कलेश से बात मत करो। दिन भर आप कलेश में खून फुकाते हो, बीमारियों का शिकार हो जाते हो, क्या मिलता है? आप यदि प्रेम देंगे तो आपको भी प्रेम मिलेगा। आप सबके जीवन में प्रेम की बरसात हो। आपका जीवन एक मंगल कलश बने, मुर्दे का कलश नहीं बने। आपका जीवन एक उत्थान की चरम सीमा को छुए, परमात्मा बने। जैसा कि कहा था कि बुद्ध ने कहा मैं वो ही दे सकता हूँ, प्रेम ही है मेरे पास, क्रोध ईर्ष्या तो है ही नहीं। और ये तो बेचारा इतना नेक इंसान है कि कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है, और बुद्ध से अपने साथ ले आए और बुद्ध ने उसके प्रेम से गले लगा लिया और उसका जीवन भी परिवर्तित हो गया। वो भी बुद्ध के साथ संत हो गया। संत के पास ना कोई हथियार होता है ना कुछ होता है, लेकिन संत की वाणी और विचारों की ऊर्जा ऐसी होती है कि संत के पास आकर, मुनिराज के पास आकर, त्यागियों के पास आकर एक जन्मजात हिंसक प्राणी भी अणुव्रतों का धारी हो जाता है।